हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज 6 अक्टूबर है और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे वो सब मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं तो आज की पहली खबर से। IAF दिवस परेड में शामिल होंगे राफेल। भारत का नया अधिग्रहित राफेल विमान भारतीय वायुसेना दिवस 2020 परेड का केंद्र होगा। परेड में भारतीय वायुसेना के 56 विमानों को आसमान में ले जाया जाएगा। एक राफेल विमान एक प्रदर्शन में 2 जगुआर और 2 मिराज 2000 के साथ मिलकर काम करेगा। बहु अरब डॉलर के सौदे में भारत द्वारा अधिग्रहित 36 मल्टी रोल राफेल में से 5 जुलाई 2020 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचे। नेक्स्ट, पेटीएम ने लॉन्च किया अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर। पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। मिनी ऐप स्टोर डेवलपर्स को अपने उत्पादों को जनता तक ले जाने में मदद करेगा और अपने ऐप के भीतर इन मिनी ऐप की लिस्टिंग और वितरण प्रदान कर रहा है। डेकाथलॉन, ओलो, रैपिडो, नेटमेट्स, 1mg, डोमिनोज पिज्ज़ा, फ्रेश मेन्यू, नोब्रोकर सहित 300 से अधिक ऐप पेटीएम ऐप स्टोर में पेटीएम ऐप स्टोर में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, MHFI और AIIMS के डॉक्टरों ने वेब पोर्टल लॉन्च किया। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया MHFI ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह लोगों के लिए मानसिक बीमारी के इलाज पर ध्यान केंद्रित करेगा। वेब पोर्टल 10 अक्टूबर 2020 से कार्यशील बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और लोग इसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों के समर्थन से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कृष्णापट्टनम बंदरगाह अधिग्रहण पूरा हुआ। भारत के सबसे बड़े निजी पोर्ट ऑपरेशन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने उद्यम मूल्य 12,000 करोड़ रुपए में कृष्णपट्टनम पोर्ट को लिमिटेड KPCL का अधिग्रहण किया। इसके परिणाम स्वरूप APSEZ की KPCL में 75% नियंत्रण हिस्सेदारी होगी। 3 जनवरी 2020 को APSEZ ने 13,752 करोड़ के उद्यम मूल्य के लिए बंदरगाह खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, एक परियोजना में 1200 करोड़ का निवेश करेगा जॉयविल। सपूरजी पल्लोंजी का मिड इनकम हाउसिंग प्लेटफॉर्म जॉयविल पुणे में एक नई आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए लगभग 1200 करोड़ का निवेश करेगा। यह जॉयविल की 5वीं परियोजना है और पुणे संपत्ति बाजार में दूसरी है। परियोजना जॉयविल हड़पसर एनेक्सी को चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें पहली इकाई में 600 यूनिट होगी जिन्हें बाद में 37.5 लाख में बेचा जाएगा। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। यूनेस्को के अनुसार 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है। इस दिन को यूनिसेफ, ILO और एजुकेशनल इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। यह दिन दुनिया भर में शिक्षकों को सम्मानित करने और उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व शिक्षक दिवस का विश्व टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर है। नेक्स्ट, 42वीं GST परिषद की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में 42वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को 2 उधार विकल्प दिए थे। नेक्स्ट, कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक के कन्नड़ संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। चिकमगलुरु के 4 बार के विधायक ने 3 अक्टूबर 2020 को मंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्हें 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, प्रदीप महारथी का निधन। ओडिशा के पूर्व मंत्री और पिपली के बीजेडी विधायक प्रदीप महारथी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह 14 सितंबर 2020 को कोरोना वायरस के लिए संक्रामक सकारात्मक पाए गए थे। महारथी ने नवीन पटनायक सरकार में कृषि, पंचायती राज और मत्स्य मंत्री के रूप में कार्य किया। पिपली से 7 बार के विधायक महारथी ने एक छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, मधु महाजन विशेष व्यय प्रेक्षक। चुनाव आयोग ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुश्री मधु महाजन और बीआर बालकृष्णन को बिहार के विधानसभा 2020 आम चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से विशेष व्यय पर्यवेक्षक चुनावी मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की देखभाल और निगरानी करेंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉफ़ी टेबल बुक जारी किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज पर एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की है। प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है और किताब पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। यह उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य में विभिन्न जनजातीय और उपजातियों की विरासत, धारणा, विश्वास और परंपराओं का एक आकर्षक संकलन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करेगी। गुजरात सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अतिरिक्त 10 लाख परिवारों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करेगी। इसके साथ ही एनएफएसए के सभी लाभ 50 लाख करीब नागरिकों को मिलेंगे। दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को भी एनएफएसए का लाभ मिलेगा। इन सभी लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल शामिल है। नेक्स्ट, विष्णु शिवराज पांडियन ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 3 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती। विष्णु ने 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीतने के लिए 251.4 का स्कोर किया। दूसरे स्थान पर विश्व नंबर 27 फ्रांस के इटियेन जर्मोड रहे, जबकि ओलंपिक कोटा विजेता ऑस्ट्रिया के मार्टिन स्ट्रेम्फले ने तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट, आईटीईसी दिवस 2020 की 56वीं वर्षगांठ। नेपाल में भारत के दूतावास ने 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी
दिवस 2020 की 56वीं वर्षगांठ मनाई। इसने कोविड-19 प्रबंधन पर ज्ञान और अनुभव साझा करने पर एक वेबिनार आयोजित किया है। आईटीईसी भारत की प्रमुख क्षमता निर्माण सहायता है, जिसमें नेपाल सहित 160 विकासशील देशों की वैश्विक कवरेज शामिल है। नेक्स्ट, म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर है, जो 4 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। प्रतिनिधिमंडल में म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और म्यांमार सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिन आंग हालिंग शामिल हैं। यह यात्रा मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने का अवसर प्रदान करेगी। नेक्स्ट, फूल बागान स्टेशन का उद्घाटन किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर के फूल बागान स्टेशन का आभासी रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने वहां से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सेक्टर 5 और हावड़ा मैदान को जोड़ने वाले गलियारे के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। 2021 के अंत तक 16.55 किलोमीटर के पूरे पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, 41,000 से अधिक किसानों को 1,082 करोड़ रुपए का भुगतान। 41,000 से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए लगभग 1,082 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 3 अक्टूबर 2020 तक इस खरीफ विपणन सीजन में धान की संचयी खरीद 5,73,000 टन से अधिक है। 2020-21 के लिए धान अधिप्राप्ति वाले राज्यों में शुरू हो गई है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। नेक्स्ट, भारत में 140 प्रतिदिन मिलियन कोविड परीक्षण को पार किया। भारत ने डब्ल्यूएचओ की प्रति मिलियन पर प्रतिदिन 140 कोविड परीक्षणों की सलाह को लगभग 6 गुना से पार कर लिया है। कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड पर अपने दिशा निर्देश नोट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि किसी देश को संदिग्ध मामलों की व्यापक निगरानी के लिए प्रति मिलियन जनसंख्या पर 140 परीक्षण करने चाहिए। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने राइज 2020 समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2020 को समिट राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन किया। यह 9 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। शिखर सम्मेलन में लिवरेजिंग एआई फॉर पैंडेमिक प्रीपेयर्डनेस जैसे क्रॉस सेक्टर विषयों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट, बीईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे भारत अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच भारत अमेरिका +2 वार्ता के दौरान भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जो 26-27 अक्टूबर को होने की उम्मीद है।
BECA भारत के लिए अमेरिका से MQ-9B जैसे सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। BECA भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की सटीकता के लिए अमेरिका के वैश्विक भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट, सर्जियो गार्सिया ने जीता PGA मास्टर्स। गोल्फ में सर्जियो गार्सिया ने 2017 मास्टर्स के बाद पहली बार PGA टूर जीता। गार्सिया ने पीटर मालनती को फाइनल होल पर एक बर्डी से हराकर कंट्री क्लब ऑफ जैक्सन में 11वां PGA टूर खिताब प्राप्त किया। कंट्री क्लब ऑफ जैक्सन में भारत के अनिर्बान लाहिरी ने एक कठिन समय का सामना किया, जहां 5 ओवर 77 के कार्ड के साथ वे फिसलकर T52 पर पहुंच गए। नेक्स्ट, यशस्विनी ने ऑनलाइन निशानेबाजी में जीता स्वर्ण। भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशस्विनी सिंह देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती। 23 वर्षीय वर्ल्ड नंबर 4 में 241.7 के स्कोर से 3.1 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता। रियो डी जेनेरियो में 2019 ISSF विश्व कप में स्वर्ण जीतने वाली यशस्विनी ने 577 का सर्वश्रेष्ठ योग्यता स्कोर प्राप्त किया। नेक्स्ट, रोमेलू लुकाकू ने जीता UEFA यूरोपा लीग। इंटर मिलान के रोमेलू लुकाकू ने 2019-20 UEFA यूरोपा लीग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार जीता। 27 वर्षीय लुकाकू ने ब्रूनो फर्नांडिस और एवर बानेगा से आगे निकलते हुए पुरस्कार का चौथा संस्करण जीता, जिसकी घोषणा न्योन में UEFA यूरोप लीग ग्रुप चरण ड्रॉ के दौरान की गई। उनके बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथी एडेन हैजर्ड ने पिछले सीजन में यह रैंक प्राप्त किया था। नेक्स्ट, हैदराबाद में विकसित हुआ विलेज मोनोग्राफ। ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत और व्यापक विकास उपकरण विलेज मोनोग्राफ लॉन्च किया गया। GCOT एक गैर लाभकारी सामाजिक उद्यम है जो हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। विलेज मोनोग्राफ गांवों के लिए योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन और समझ के लिए आवश्यक बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुरू किया स्टेडियमों का निर्माण। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में 750 ग्रामीण स्टेडियमों और खेल के मैदानों के निर्माण को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। 750 स्टेडियम राज्य सरकार के ग्रामीण परिवर्तन रणनीति और तंदुरुस्त पंजाब मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। सरकार ने प्रति ब्लॉक न्यूनतम 5 स्टेडियमों को 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का लोकार्पण। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल का शुभारंभ किया। इसे दिल्ली में गांधी जी के पद चिन्ह पर एक वेबिनार में लॉन्च किया गया था, जिसमें मनीषा सक्सेना, अखिलेखागार और कला, संस्कृति और भाषा विभाग के सचिव मोहम्मद आबिद
आदि जैसे प्रमुख वक्ता उपस्थित थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर यूक्रेन के कीव में बापू की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इस प्रतिमा का उद्घाटन संयुक्त रूप से भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी, यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमाइन दिझापारोवा, यूक्रेन के उप शिक्षा और विज्ञान मंत्री एंड्री विट्रेनको और तरस सेवचेंको, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव के वाइस रेक्टर प्रोफेसर पेट्रो बेक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, CSC और हेल्पेज इंडिया में भागीदारी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत एक विशेष परिचालन वाहन कॉमन सर्विसेज सेंटर ने चयनित राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से 55 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए हेल्पेज इंडिया के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुजुर्गों का डिजिटल समावेश और साक्षरता है। MOU हेल्पेज इंडिया के प्रोजेक्ट अल्बाना के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट, IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर। IIT खड़गपुर ने एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो एक चिकित्सा द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से रोगियों को उनके घर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। प्रणाली iMedix किसी भी मानक इंटरनेट ब्राउज़र और मोबाइल डिवाइसेस से भी सुलभ है। इस प्रणाली में कोई मरीज अपने ईमेल ID या मोबाइल नंबर प्रदान करके अकाउंट प्राप्त करने के लिए साइन अप कर सकता है। ये थे आज के 6 अक्टूबर के जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट्स डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप लोग ने इसे पूरा सुना होगा एंड तक। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।